श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 30। श्री रामचंद्र की कथा। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं, हे परीक्षित, राजा दशरथ बहुत प्रतापी राजा थे, जिन्होंने अयोध्यापुरी में राज्य किया। राजा दशरथ को 3 रानियां थी और 4 पुत्र थे। रानी कौशल्या में से श्री राम का जन्म हुआ, जो कि विष्णु के अवतार थे। कैकेयी रानी में से भरत ने जन्म लिया, जो कि रामचंद्र जी का बड़ा भक्त था। सुमित्रा रानी में से लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्र हुए। लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार थे। श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अपने बचपन में ही ताड़का नाम की राक्षसी तथा सुबाहु राक्षस को मार गिराया था। वे दोनों विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न पहुंचाया करते थे, इसलिए राम जी और लक्ष्मण जी ने उन्हें मारा था। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया था। वहां राम जी व लक्ष्मण जी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ गए। वहां भगवान शंकर जी का धनुष तोड़कर सीता माता से विवाह किया। राजा जनक के भाई की 3 कन्याएं थीं। उनका विवाह राम जी के तीनों छोटे भाइयों से हुआ। जब महाराज दशरथ अपने पुत्रों के साथ वापस अयोध्या लौट रहे थे कि रास्ते में महाबली परशुराम जी आए और कहा कि हे दशरथ, तुम्हारे पुत्रों ने भगवान शंकर का धनुष तोड़कर गलत किया है। अब तेरा पुत्र या तो मेरा धनुष तोड़े, वरना मैं सबको अयोध्या जीवित नहीं जाने दूंगा। रामचंद्र जी ने परशुराम का धनुष एक क्षण में ही तोड़ दिया। तब तो परशुराम जी बड़े लज्जित हुए और रामचंद्र जी की तारीफ करते हुए तपस्या के लिए महेंद्र गिर पर चले गए। अयोध्या आने पर अपने पिता द्वारा माता कैकेयी को दिए वचनों के अनुसार श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। पंचवटी नाम के स्थान पर शूर्पणखा नाम की राक्षसी रहती थी। उसकी इच्छा राम जी के साथ विवाह करने की थी। तब रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। वह राक्षसी अपने भाई रावण के पास लंका में गई और सीता के सौंदर्य का वर्णन करते हुए, अर्थात सीता की खूबसूरती को बताते हुए बोली, मैं उस सुंदरी को तुम्हारे लिए ला रही थी, इसलिए मेरे नाक कान काट लिए हैं। ये हाल सुन रावण जोगी का रूप धारण कर सीता माता को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में जटायु पक्षी से लड़ाई कर उनके पंख काट दिए और फिर माता सीता को अपने साथ अशोक वाटिका ले गया। रावण लंका का महाप्रतापी राजा था। वो जन्म से ब्राह्मण था, किंतु कर्म से दैत्य था। उसने महादेव की घोर तपस्या की थी। वहां राम जी व लक्ष्मण जी ढूंढते ढूंढते जटायु तक पहुंचे और जख्मी जटायु ने रावण के बारे में बताया। वहीं जटायु ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। आगे जाकर हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव से दोस्ती कर बाली नाम के वानर राजा का संहार किया। फिर वायुपुत्र हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते लंका तक पहुंचा और वहां बहुत सारे दैत्यों को मारकर लंका को जलाकर वापस श्री राम जी के पास आ गए और माता सीता का समाचार दिया। राम जी ने नल, नील, वानर और अपनी सेना की सहायता से सेतुबंध नाम का पुल लंका तक बांध दिया। उस पुल का नाम राम सेतु रखा गया। रावण को मंदोदरी ने बहुत समझाया कि सीता को सम्मान से वापस भेज दो और श्री रामचंद्र, जो कि विष्णु के अवतार हैं, उनकी शरण ले लो। रावण ने विचार किया, यदि राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं, तो उनके हाथों से मरने में भी मुक्ति मिलेगी। रावण व उसका भाई मेघनाथ विष्णु जी के द्वारपाल जय और विजय थे। आखिर लड़ाई में रावण जी का सारा परिवार सिवाय विभीषण के सब नाश हो गया, क्योंकि विभीषण राम जी की शरण ले चुके थे। अंत में राम जी ने अपने अग्नि बाण से रावण को मारकर मुक्ति दी। श्री राम विभीषण को राज्य सौंपकर अपनी पत्नी सीता को लेकर पुष्प विमान में बैठकर
लंका से विदा हुए। फिर राम जी 14 वर्ष का अपना वनवास पूरा कर अपने राज्य में आए और वह दिन वहां बहुत उत्सव से मनाया गया और श्री रामचंद्र जी को गद्दी पर बिठाया गया। एक बार राम जी अपनी प्रजा की दशा देखने के लिए गुप्त रूप से घूम रहे थे। तब उन्होंने सुना कि एक मनुष्य अपनी पत्नी से कह रहा था कि रेख उल्टा, मैं राम की तरह तुझ घर से निकली हुई को फिर घर में नहीं रख सकता हूँ। यह बात कईयों के मुंह से जब सुनी तो राम जी अपने महल लौट आए और सुबह उठकर लक्ष्मण से कहा कि सीता गर्भवती है, उसे वाल्मीकि जी के आश्रम छोड़ आए। तब श्री लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा का पालन किया और माता सीता को सब बात बताकर उन्हें आश्रम छोड़ आए। वाल्मीकि जी ने उन्हें अपनी पुत्री की तरह संभाला। कुछ समय पश्चात माता को 2 पुत्र लव कुश पैदा हुए, जो अत्यंत सुंदर, प्रतापी और ज्ञानवान थे। जब श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और श्री लक्ष्मण को माता सीता को लेकर आने के लिए कहा, तब माता ने अपने दोनों पुत्रों को भेजा और माता सीता स्वयं भी यज्ञ वाले स्थान पर धरती में समा गई। ये देख श्री रामचंद्र जी को बहुत दुख हुआ। श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मचर्य का पालन कर 11,000 वर्षों तक राज किया। अंत में वे कुंड में समा गए। श्री रामचंद्र जी का केवल नाम लेने से भी जीव संसार से पार हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। वे स्वयं त्रिलोकीनाथ थे और जगत कल्याण के वास्ते उन्होंने श्री राम के रूप में सरगुण रूप धारण किया था। बोलो जय श्री राम। बोलो श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।